हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो लास्ट क्लास में देखे थे, भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, उनके यश, उनके क्रियाकलापों की अनुभूति हम हमारे इस भौतिक इंद्रियों से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आचार्यों के दिए हुए पाथ पे चलेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे सामने सब कुछ जो उन्होंने भागवतम और भगवद गीता में बताया है, कैसे वो हमारे सामने आएंगे, तो हम उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उन्हें आभास कर पाएंगे। तो इस चीज को रखते हुए, और सबसे बड़ा चीज जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से, उससे हमारी जो चेतना है भगवान के लिए स्वतः ही जागृत होने लगेगी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। कृष्ण भगवत गीता में अपने स्वयं के विषय में जानकारी देते हैं और इसमें संशय करने को कोई प्रश्न नहीं है। हमें केवल अनुभव करना है और समझना है। भगवत गीता को समझने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परम स्तर से परमेश्वर द्वारा बोली गई है। केवल भगवान कृष्ण के नामों के कीर्तन की सीधी सादी विधि ही एक के बाद एक यह प्रकाशित करेगी कि कोई क्या है, भगवान क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है, हम बंधन में क्यों हैं, हम इस बंधन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, इत्यादि। वास्तव में श्रद्धा और अनुभूति की विधि हमारे लिए कोई विदेशी विधि नहीं है। हर दिन हम किसी न किसी ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जिस पर हमें विश्वास करते हैं, कि जिस पर हमें विश्वास होता है कि बाद में वह प्रकट होगी। हम भारत जाने के लिए प्रकट खरीद सकते हैं और टिकट के आधार पर हमें विश्वास होता है कि वहां हमें ले जाया जाएगा। हम टिकट के लिए धन क्यों दें? हम किसी को भी व्यर्थ में धन नहीं देते हैं। कंपनी मान्यता प्राप्त है, वायु सेवा मान्यता प्राप्त है, इसलिए विश्वास उत्पन्न होता है। हम साधारण जीवन में भी बिना विश्वास के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, परंतु यह विश्वास किसी ऐसी वस्तु पे होना चाहिए जो प्रामाणिक है। ऐसा नहीं कि हम अंधविश्वास है, लेकिन हम उसी को स्वीकार करते हैं जो मान्यता प्राप्त है। भगवत गीता प्रामाणिक शास्त्र है और भारत में हर श्रेणी के लोग इस शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। और जहां तक भारत के बाहर का प्रश्न है, अनेक विद्वानों ने, धर्मवेत्ताओं ने और दार्शनिकों ने भगवत गीता को महान प्रमाणित ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। भगवत गीता का प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करते थे। हम इस शास्त्र में देखेंगे, भगवान के बारे में अगर हम इसको चर्चा करेंगे, तो भगवान के बारे में हमें तो कोई जानकारी है नहीं, तो हमें बताएगा कौन? तो हमें बताने वाला या तो गुरु है, और अगर भगवान को कुछ जानने के लिए, गुरु भी अपने गुरु के द्वारा ही जानते हैं, उनके गुरु के द्वारा ही जानते हैं। इस तरह से हमें गुरु परंपरा में भगवान के बारे में जानने का अवसर प्रदान होता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन के सामने, क्योंकि वो एक मित्र के रूप में अर्जुन के सामने थे, तो उन्हें पहले अपनी अपना क्या कहते हैं, भगवान अपने को स्टैब्लिश करना चाहते थे, अपने कृति को, अपने बारे में। तो भगवत गीता बोलने के पहले भगवान चौथे अध्याय में भगवान ने पहले अपने बारे में बताया, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से उन्हें समझना, उनको जानना अत्यंत मुश्किल है। तो भगवान खुद ही अपने आप को अपने बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो लाइन है, कृष्ण भगवत गीता में अपने स्वयं के विषय में जानकारी देते हैं, क्योंकि वो देंगे तभी हम जान पाएंगे, वरना हम उसको जानने के लिए अपने, क्या कहते हैं, प्रभुपाद जो एग्जाम्पल यूज करते हैं, जो कुएं के मेढक में रह के अटलांटिक सागर को, अटलांटिक समुद्र को नहीं समझ सकता है,
क्योंकि वो उसके कल्पना के ऊपर है। तो उसी प्रकार से भगवान भी हमारी कल्पनाओं के ऊपर है। तो अगर भगवान हमें अपने बारे में बताएंगे तो हम उसे जान सकेंगे। तो इसलिए भगवान अपने बारे में बताते हैं भगवत गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को। तो हमें केवल इसे अनुभव करना है। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है। जैसे कोई बच्चा जब छोटा होता है तो ऐसा नहीं है कि उसे चलना नहीं आता है। चलने की क्षमता उसके अंदर होती है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब थोड़ा सा प्रैक्टिस देते हैं, माता पिता देते हैं, तो वो स्वतः ही कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो चलने लगता है। तो ये वही बात है कि भगवत गीता को समझने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। वो ये ज्ञान हमारे अंदर स्वतः ही रहता है, बट किसी तरह से कवर हो चुका है, क्योंकि हम भौतिक जगत में भगवान को भूलने के लिए ही आए हैं। तो वही जो कवरिंग, जो ज्ञान है, उससे हम भगवान को भूल जाते हैं। आगे कहते हैं, केवल भगवान कृष्ण के नामों के कीर्तन की सीधी सादी विधि ही एक के बाद एक क्या प्रकाशित करेगी कि क्या क्या है, कोई क्या है, मन हम कौन है, भगवान क्या है, भौतिक आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है, हम इस बंधन में क्यों हैं, अपने बंधन में हैं तो कैसे है, अपना को कैसे समझेंगे और इससे मुक्ति कैसे पा सकेंगे। फिर प्रभुपाद कहते हैं इसके लिए श्रद्धा और अनुभूति दोनों की जरूरत है। तो श्रद्धा, हमें अगर किसी चीज को समझना है इस भौतिक संसार में, तो श्रद्धा बहुत। हरे कृष्ण। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम श्रद्धा के बारे में बता रहे थे, तो श्रद्धा के अनुसार ही हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। और हम हर चीज को, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं इस भौतिक जगत में भी, तो हम हर चीज को एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते शुरू शुरू में। तो हम श्रद्धा के आधार पर हम अपने आप को अग्रसर आगे की तरफ बढ़ते हैं इस संसार में भी। तो प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ किसी एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो हम वायु के माध्यम में हम टिकट लेते हैं, और ये टिकट हमारे धन को लेके वो टिकट दिया जाता है। तो ये क्या है, टिकट हमें क्या ले जाएगा? क्योंकि ये कंपनी जो होती है, जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज होती है, जो वायु सेवा जो प्रदान करती है, वो वो मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट से। और जो उस
ये वायु सेवा को जो चलाती है वो कंपनी भी गवर्नमेंट से विश्वास है। इसीलिए हमें विश्वास होता है कि ये जो टिकट है हमें एक देश से दूसरे देश में हमें ले जाएंगे। और प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता एक प्रामाणिक शास्त्र है और ये शास्त्र हर लोग स्वीकार करते हैं। जितने भी बड़े बड़े आचार्य थे, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और चैतन्य महाप्रभु, सभी भगवत गीता को, व्यास देव जी जिन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की है, सभी इस भगवत गीता के महान ग्रंथ को प्रमाणित मानते हैं कि प्रमाणिक ग्रंथ है ये। और भारत में ही नहीं, इन्हें विदेशों में भी माना जाता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। बहुत सारे लोगों का जीवन का उत्थान इस भगवत गीता के पढ़ के, इनको लगा के उनकी जिंदगी में चेंजेस आए हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट में, अल्बर्ट आइंस्टीन भी, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आज के समय में, आधुनिक जगत में बहुत साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने भी भगवत गीता का पाठ करते थे। आगे पढ़ते हैं। हमें भगवत गीता से हमें स्वीकार करना होगा कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है जो भगवान का साम्राज्य है। यदि हम किसी प्रकार ऐसे देश में ले जाया जाए जहाँ हमें सूचना दी जाती है कि हमें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के चक्र में अब और नहीं आना पड़ेगा, तो क्या हमें प्रश्न नहीं होंगे? यदि हम ऐसे स्थान के विषय में सुन ले तो अश्व में हमें वहां पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतना प्रयत्न करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि इस जो भौतिक संसार है, कृष्णा ने भगवत गीता में बताया है कि हमें इस भौतिक संसार में चार चीजों से बंधे हुए हैं। चार जो मिजरीज है, एक जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। इसी चक्र में रहते हैं ये शरीर। इस शरीर से हर शरीर में, इवन मनुष्य जीवन में ही नहीं, इवन जीव जंतु के शरीर में भी ये चीजें होती है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। तो इसमें हम फंस के रहते हैं और हम एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होते रहते हैं। अब हमें इस भगवत गीता में भगवान ने बहुत जगह बताया है कि आध्यात्मिक जगत के बारे में, लेकिन उसका पूर्ण जो संपूर्ण डिटेल्स ज्यादा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। इसमें कुछ डिटेल, कुछ कहते हैं जस्ट पैचेस में बताया गया है भगवत गीता में। तो आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है। देखिए, आप कोई भी स्क्रिप्चर्स ले लीजिए, चाहे वो मोहम्मदन के या क्रिश्चियन के, उसमें भी इस जगत के बारे में, चूंकि ऊपर के बारे में बताया जाता है, वहां जाना चाहिए। जैसे मुस्लिम कहते हैं हमें जन्नत जाना चाहिए, और क्रिश्चियन कहते हैं कि हमें होम ऑफ द गॉड वहां जाना चाहिए। तो अगर उनके बारे में बता रहे हैं तो जरूर कुछ इस जगत में कुछ कमी है, तभी हम उसके बारे में, मतलब अदर ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में बताते हैं। तो हर हर जो स्क्रिप्चर है, हर जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो यहाँ के बारे में डिटेल बताते ही हैं, तो साथ साथ में वो जहाँ भगवान का धाम है उसके बारे में बताते हैं। और क्या क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं? यस, वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए भगवत गीता में बताया गया है। हम आगे पढ़ते हैं कैसे जाने। कोई वृद्ध होना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। निसंदेह जो जगह इन दुखों से मुक्त हो, हमारी हार्दिक इच्छा वहां जाने की ही होगी। हम इसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें अधिकार है, हमारा विशेष अधिकार है कि हम ऐसा चाहे। हम सनातन हैं, आनंदमय हैं और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। परंतु परंतु इस भौतिक बंधन में फंस जाने से हम अपने आप को भूल गए हैं। अतः भगवत गीता हमें अपने मूल स्वरूप को जागृत करने का लाभ देती है। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हम लोग वृद्ध होना नहीं चाहते हैं, बुढ़ापा नहीं चाहते हैं और मरना भी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अब भगवान जो है, जैसे भगवान का देह का अंत नहीं होता है। भगवान जैसे क्या कहते हैं,
भगवान जैसे अनंत कालों से हैं, वैसे हमारा भी अ, अस्तित्व भी अनंत कालों से ही है। बट हम इस भौतिक जगत में आके हम एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो हमें इस मृत्यु के चक्र से निकल के उस आध्यात्मिक जगत में जाना है, जहाँ पे ना जन्म है, जहाँ पे ना मृत्यु है, जहाँ ना बुढ़ापा है, और ना ही जहाँ पे कोई रोग नहीं है। तो हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए वहां जाने की, क्योंकि यही हमारा स्वतः, कह लीजिए स्वतः ही हमारा ऐसा गुण है कि हम इटर्नली एग्जिस्ट होना चाहते हैं भगवान जैसा है। ये हमारा अधिकार है। ये लाइन अगर आप देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं, हम सनातन हैं, हम इटर्नल है, आनंदमय हैं और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। तो सनातन, जैसे एक भगवान को हम सच्चित आनंद के रूप से बुलाते हैं, तो उसमें सच्चित आनंद में सत जो है वो सनातन को बोध करता है, चित्त जो है ज्ञान को करता है, आनंद जो है आनंदमय को करता है। तो ये तीन चीजें हमारे अंदर स्वतः ही रहता है। बस अभी इस भौतिक जगत में आने के बाद ये सच्चित और आनंद ये चेंज हो चुका है। सत असत में हो गया है, चित्त जो है आनंद में, वो आनंद, चित्त चित्त जो ज्ञान है वो अज्ञान में परिवर्तित हो गया है, और आनंद जो है टेम्पररी एग्जिस्टेंस में हो गया है। तो हम इस चीज को ढूंढते हैं कि सनातन कहाँ है, आनंद क्या है, ज्ञान कहाँ है। पर इस भौतिक जगत में आने के बाद ये सब चीज हमारे ऊपर टेम्पररी बांध के रख दिया गया है, इस पर्टिकुलर सोल को। तो हम अभी जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, सनातन है नहीं। सनातन है नहीं मतलब हम अभी, क्योंकि शरीर से ऐसे बंधे हुए हैं हम इस चीज का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम इस जब तक हम इस शरीर के गुणों के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सनातन जो ये शब्द है इसको महसूस नहीं कर सकते। इसको हम अपने कार्यकलापों में नहीं देख पाते हैं। आनंद में, अब संसार में देखेंगे कि आनंद तो है यहाँ, पर वो जो आनंद है वो क्षण भंगुर है। वो आता है और जाता है, वो बहुत समय, लंबे समय तक रहता नहीं है। और ज्ञान जो है, भगवत गीता के अनुसार और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक आदमी को अपने बारे में ज्ञान नहीं है, तो जो भी ज्ञान लेता है अपने बारे में, मतलब उन्हें समझ लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये पहला ज्ञान है। अगर आप इस चीज में क्लियर नहीं है, अगर आपको यही चीज का ज्ञान नहीं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आप पूरा जीवन इस शरीर के लिए, इसको चलाने के लिए इसी में ही पूरा दे देते हैं समय, और आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो ये ज्ञान जो चीज निर्वाह करने के लिए लेते भी हैं, तो वो एक अज्ञान के रूप में ही है। तो इसलिए हमें पहले हमारा बेसिक जो है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इस चीज को हर दिन इस प्रयास में और इस वे में काम करना चाहिए कि ये हमें हमेशा याद दिलाता रहे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तभी हम आध्यात्मिक जगत में और आध्यात्मिक ब्रह्मांड में जाने के लिए उत्सुक रहेंगे। अगर हमारा ये ज्ञान, जो पहला जो भौतिक स्टेप्स है, पहला जो ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसी से हम अपने आप को इस बंधन से निकाल सकते हैं। तो इस चीज के लिए भगवत गीता ने दूसरे अध्याय में पूरा विस्तार से बताया है कि कैसे शरीर आत्मा जो है वो सनातन है। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य और बौद्ध मत का अनुसरण करने वाले कहते हैं कि संसार के परे केवल शून्य है, परंतु भगवत गीता हमें इस प्रकार निराश के परे केवल शून्य है, शून्यवाद के दर्शन ने केवल नास्तिक उत्पन्न किए हैं। हम आध्यात्मिक जीव है और हम आनंद चाहते हैं, परंतु जैसे ही हमें अपना भविष्य शून्य लगने लगेगा, वैसे ही हमारा झुकाव इस भौतिक जीवन में आनंद लेने की ओर ही हो जाएगा। इस प्रकार निर्विशेषवादी लोग यथा संभव इस भौतिक जीवन का आनंद भोग करने का प्रयास करते हुए शून्यवाद का दर्शन पर वाद विवाद करते हैं। इस तरह से कोई इन मानसिक कल्पनाओं में आनंद तो ले सकता है, परंतु इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता।
अब आपको समझना होगा कि भगवत गीता जो वैदिक नॉलेज है, इसको समझने वाले बहुत सारे दार्शनिक होते हैं। तो एक्चुअली दो तरह के दार्शनिक होते हैं। एक दार्शनिक जो भगवान के जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान को मनुष्य के रूप में, साकार रूप में मानते हैं। और कुछ जो दार्शनिक हैं वो उनको निराकार रूप में मानते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है शंकराचार्य और बौद्ध। ये जो दार्शनिक है, जो बौद्ध लॉर्ड बुद्धा को मानने वाले, वो कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा, इसलिए लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि संसार के परे केवल शून्य है। तो शून्य है तो मतलब जैसे इस संसार में हम बहुत सारी वैरायटीज देखते हैं, बहुत सारी वैरायटीज देखते हैं, और हमें कोई बोल दे कि अगर हम संसार से बाहर निकलेंगे तो वहां शून्य है, तो हम क्यों जाना चाहेंगे ऊपर जब वहां शून्य है। पर तो ये शून्य इस बौद्ध धारणा के लोग मानते हैं, पर भगवत गीता के अनुसार वहां शून्य नहीं है। भगवत गीता के अनुसार जैसी जैसे यहाँ पे वैरायटीज है, वहां आध्यात्मिक जगत में भी वैरायटीज है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि शून्यवाद के दर्शन से, ये जो दर्शन देते हैं बौद्ध मत, इससे नास्तिक लोग उत्पन्न होते हैं, नास्तिक उत्पन्न कराते हैं। नास्तिक इन द सेंस, हमें भगवान के प्रति और उनके धाम के प्रति कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाता है। हम आध्यात्मिक जीव हैं और हम आनंद चाहते हैं। ये मैंने पहले ही बता चुका है कि जीव जो है सच्चित आनंद है, क्योंकि भगवान सच्चित आनंद के स्रोत है और हम उनके अंश है। इसीलिए हम भी सच्चित आनंद है, हम भी आनंद चाहते हैं। परंतु जैसे ही हमें बताया जाता है, जैसे बौद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि आपका भविष्य शून्य हो जाएगा अगर आप, क्योंकि शून्य हो जाएगा मतलब वो लोग इस संसार के ऊपर जितनी भी चीजें सबको शून्य मानते हैं। उनको लगता है कि कोई वैरायटीज नहीं है और कुछ नहीं है, आपको जाके एक वॉइड मिलेगा। तो अगर ऐसा पता चलता है तो हमारा ज्यादा जो झुकाव है इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक संसार में आनंद लेने की ओर बढ़ जाता है, और हम इस संसार में भोग की प्रवृत्ति से और भोग करना चाहते, और भोग करने की इच्छा जागरूक होती है। तो एक तरह से जो बौद्ध जो बुद्धिस्ट लोगों का जो मत है, वो हमें भौतिक संसार में, इस संसार में और कैसे आनंद भोग करना है अच्छे से अच्छा, उस तरफ की तरफ ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये तो बुद्धिस्ट जो मत है, जो कहते हैं कि शून्यवाद है, ये प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में आते हैं निर्विशेष और शून्यवादी। तो निर्विशेष वो मायावादी लोगों के लिए है, और जो शून्यवादी है ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए है। ये दो तरह के जो दार्शनिक हैं, ये हमें भगवान के प्रति कोई प्रेम प्रदान नहीं कराता है। इसलिए हम इस संसार को कैसे अच्छे से अच्छे और भोग सके, उसकी तरफ ये ललायत करता है। तो हमें इन दो सिद्धांतों से बचना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति का प्राप्त करता है। तो ये जो दिव्य पद है, ये दिव्य पद जो बताया जा रहा है, ये भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54 श्लोक से लिया गया है। तो ये भगवान का ये कंक्लूजन है। भगवत गीता में 18 चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है। तो ये दिव्य पद जो बोला जा रहा है, ये दिव्य पद है भगवान को साकार रूप में मानना, और उनका अस्तित्व है। उनका अस्तित्व कहाँ है? उनका अस्तित्व है अध्यात्म जगत में। एक्चुअली भगवान यहाँ पे भी है, भौतिक संसार में भी है, पर हम उनको पूर्णता नहीं समझ पा रहे हैं। उनका पूर्णता जो विग्रह, जो पूर्णता जो वो अ, अपने को प्रस्तुत करते हैं, वो अध्यात्म जगत में है। यहाँ पे भगवान में शक्तियों के द्वारा हमें आभास करते हैं अपने प्रेजेंस का। तो जो पर ब्रह्म यहाँ पे भगवान को कहा जा रहा है, जो अनुभव करते हैं अपूर्णता पसंद। तो परम ब्रह्म जब भगवान को साकार रूप में मानते हैं, तो कोई भी जीव हो मनुष्य रूप में, वो पूर्णता प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उनकी जो कहते हैं कि बहुत जन्मों जन्मों से जिसे भूले हुए हैं, वो
उनको पाके, क्योंकि भगवान को हम लाखों लाखों जन्मों से भूले हुए हैं, अगर हम उनके बारे में जान लेंगे, उनका अनुभव होने लगेगा, तो हम सबसे ज्यादा प्रसन्नमय आनंदमय जीव हो जाएंगे। तो वो इंसान जो भगवान को अनुभव करता है, वो कभी वहां ना तो कभी शोक करता है, ना तो उसे कुछ शोक करने की इच्छा रहती है, और ना किसी वस्तु की कामना करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संसार में जो भी वस्तु है, ये सब भगवान से जुड़े हुए हैं। और ये अगर मैं अपने भोग के लिए यूज करूं तो वो टेम्परेरी है, लेकिन अगर वो भगवान के लिए यूज हो रहा है, तो उस वस्तु का हमारे साथ और भगवान के साथ बहुत बड़ा अ, एक संपर्क के रूप में यूज हो जाता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। क्यों रखता है समभाव वह प्रत्येक जीव पर? अगर किसी को परम ब्रह्म के अनुभव अनुभव होता है, तो समझ जाता है, भगवान कहते हैं, मम अंश जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जो जीव हैं, वो सारा के सारे जीव, मनुष्य ही नहीं, सारे प्राणी, पेड़, मछलियां, कीड़े मकोड़े, ये सब भगवान से ही आए हैं। ये भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में। तो अगर सब उनसे ही आए हैं, तो सब हमारे लिए भगवान की संतान के बराबर ही है। जैसे हम उनके संतान है, वो सब उनके संतान है। तो इसलिए उस जो इसको अनुभव कर लेता है परम ब्रह्म को, वो सारे जीव क्योंकि उनसे आए हुए हैं, तो उनके लिए भी समभाव रखता है। उस अवस्था में वहां मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अगर वो समभाव रख पाता है, समभाव इन द सेंस, वो अगर एनवियस नहीं होता है उन सब चीजों से, एनवियस नहीं होता है मतलब वो दूसरे प्राणी की व्यवस्था को, उनके प्रगति को, उनकी उपलब्धियों को देख के अगर उसमें जलन की भावना नहीं आती है, तो वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये भगवान कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं इस अध्याय का लास्ट पैरा। जिसने भक्ति में जीवन में प्रगति कर ली है और जो कृष्ण भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है, वह भौतिक आनंद से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। भौतिक में किसी के तल्लीन रहने का लक्षण यह है कि वह कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो जैसे जैसे, ये बहुत सुंदर बात है, इसे आप मन में बांट और दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, तो इस संसार की जो चीजें हैं, इस संसार में जो चीजें हैं, हमको उससे विरक्त होने लगेगी। विरक्त स्वतः ही विरक्त होने लगता है। ये अपने आप ही होता है, क्योंकि भगवान का प्रेम इतना गाढ़ा होता है, इतना अ, इतना आनंदमय होता है, कि इस भौतिक संसार की चीजों से जो हमें सुख मिल रहा है, वो तुच्छ मात्र लगने लगता है। इसलिए भक्ति में किसी के तल्लीन रहने का लक्षण यह है, भक्ति में किसी के तल्लीन रहने का लक्षण है कि कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो अपूर्णतः संतुष्ट रहता है। उसकी सारी इंद्रियां पूरे रूप से कृष्ण के द्वारा मतलब पूर्णतः ही सेटिस्फाइड रहता है। हर एक पांच इंद्रिया एंड मन बुद्धि और मन बुद्धि एंड ज्ञान, सब सब कुछ। अब हम ये जो लास्ट चैप्टर है, ये कृष्ण का संग करना, एक्चुअली बियॉन्ड जो ये चैप्टर है, जीवन मृत्यु से परे। तो जीवन मृत्यु से परे होंगे तो क्या करेंगे? तो ये लास्ट जो है कंक्लूजन है, जीवन मृत्यु से परे होना है, तो हमें इस पर्टिकुलर चीज को लाना होगा, तभी हम जीवन मृत्यु से परे जा सकते हैं। वो क्या है? कृष्ण का संग करना। तो अब इस अध्याय में देखेंगे कि प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं। यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है, तो वह तो यह स्वाभाविक है कि वह निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है। हम आनंद चाहते हैं, परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदी बन गए हैं। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में
हम भगवान से आमने सामने बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं इत्यादि। यह सब भक्त्या अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। जैसे कि मैंने बताया था, उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है तो निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी मतलब अगर हम भगवान के संबंध स्थापित कर लेते हैं तो जो निम्न श्रेणियां हैं, जो इस भौतिक संसार में जो वस्तुएं देखते हैं, चाहे किसी भी रूप में देखते हैं, चाहे किसी भी रूप में, हमारे संबंधियों के रूप में, हमारे हमारे आसपास की चीजों को देखते हुए जो हमें लगता है कि हम आनंद दे सकते हैं, वो देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पूर्णता, जो पूर्ण जो आनंद है, वो कृष्ण के द्वारा ही हमें मिलेगा। तो वो सब चीजें हमें तुच्छ लगने लगती है। हम उनको यूज तो करते हैं, पर ऐसे कृष्ण की सेवा में, और उनके द्वारा हम उसको फिर यूज कर पाते हैं अपने लाइफ में। और प्रभुपाद के जो प्रणाम मंत्र में जो हमने जो बताया था, निर्विशेषवादी शून्यवादी, ये जो दो तरह के धार्मिकवाद होते हैं, धार्मिकवादी लोग होते हैं, तो ये इन लोगों के माध्यम से एक्चुअली आज पूरा नास्तिकता फैला हुआ है पूरे भारत में, और पूरे पूरे विश्व में भी। तो इन चीजों का खंडन किया प्रभुपाद ने बहुत जगह, अपने हर एक जो जो उनकी पुस्तकें हैं उनके द्वारा बताया है। तो हमारा जो संबंध है वो सर्वोच्च पुरुष से होना चाहिए, और सर्वोत्तम सर्वोत्तम पुरुष है कृष्णा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भगवान कृष्ण हैं वो सारे कारणों के कारण है। सारे कारणों के कारण मतलब इस सृष्टि में जो भी होता है, अगर सूरज भी अगर घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहे हैं, तो ये सब होता है भगवान की एक, भगवान के की इच्छा के अनुसार, उनके अनुसार से सब कुछ चलता है। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि आध्यात्मिक आकाश में हम भगवान को आमने सामने बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं, अगर हम उनसे प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करें तो। और ये चीज को दिखलाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आए थे द्वापर युग में, और उन्होंने अपने भक्तों, जो यशोदा माई हैं, जो उनकी बहुत बड़ी भक्त है, और उनके जो गोपा है उनके साथ उन्होंने खेला, और उनके गोपा के साथ ही उनके साथ भोजन किए थे। तो ये भगवान यहाँ आके दिखाए थे, और जिनके साथ उन्होंने किया, जिन जो उनके आसपास थे, जो इस लीला में पार्टिसिपेट किए, वो सब उनके पूर्ण रूप से प्रेम पूर्वक सेवा करते थे, और उनका प्योर डिवोटीज थे वो लोग। एक तरह का लिबरेशन, एक तरह का लिबरेशन होता है, किसी किसी लोगों की आशा होती है कि हम भगवान में मिल जाएं। भगवान में मिल जाए मतलब हम भगवान, अपने अस्तित्व को खत्म करके भगवान के अंदर समा जाना। बट ऐसा हमारा स्थिति नहीं है। ऐसा हम सिर्फ सोच सकते हैं, और बट ऐसे मिलने वाली स्थिति, जो भक्त होता है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, वो इस चीजों से दूर ही रहता है, क्योंकि उनका जो जो बनाया गया है, जो मूलतः जो जीव को बनाया गया है भगवान के लिए प्रेम में ही सेवा करने के लिए बनाया गया है। पर जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि हम निराकार रूप, निराकार ब्रह्मन में प्रवेश कर जाएंगे तो हमको खुशी खुशी मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तिगत भगवान कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। सभी वैकुंठ ग्रहों में भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंदिता रहती है, परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हैं।
जो उनको ऐसा नहीं स्वीकारते हैं या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है, जो कि एक कारागार की भांति है। इस प्रकार किसी शहर में कारागार कारागार होता है, और कारागार सारे शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है। उसी प्रकार यह भौतिक ब्रह्मांड भी बद्ध आत्माओं के लिए एक कारागार है। यह आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य भाग है, लेकिन यहाँ उससे बाहर नहीं है, जैसे कारागार शहर से बाहर नहीं होता है। तो ये जो है, वैकुंठ ग्रहों में हर जगह पे भगवान ही मूल रूप से, या प्रमुख व्यक्ति जो होते हैं भगवान, और उनके विस्तार, उनके डिफरेंट जो अवतार होते हैं वही प्रधान होते हैं। उनका कोई प्रतिद्वंदी होता नहीं है वहाँ। और जो भी जीव वहाँ पे द्वेष करता है या भगवान बनने की इच्छा रखता है, तो उसे इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। और जो इस में बताया गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड को एक कारागार, जैसे जेल जेल के भांति कहा गया है। इसलिए मुस्लिमों में भी इसे, इस भौतिक संसार को जेल, कैद कैद खाना कहते हैं। तो इन सब के अनुसार मतलब ये कैद खाना है। और भगवान इस कैद खाने में भी, इस कारागार, इस जेल में भी वो सुविधाएं प्रदान कराते हैं कि जीव जैसे कैसे अपने आप को भोग करने के लिए चीजों का यूज कर सकें। बट हम इसमें इतना, क्या कहते हैं, संलग्न हो जाते हैं, कितना मिल जाते हैं कि हम इस कारागार और इस जो जेल है, इसी को ही पूर्णता मान लेते हैं, और इसके बाहर की दुनिया को देखना ही नहीं चाहते। जो कि भगवान बता रहे हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं, तो हमें वो समझना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो आगे करते हैं। तो जैसे इस भौतिक संसार, जैसे इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। वहां पे भगवान ही है, वो सर्वेश्वरा है। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्माएं हैं। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल्कुल भगवान के शरीर जैसे होते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों में भगवान के साथ प्रकट होते हैं, या अन्य में चार भुजाओं के साथ। इन ग्रहों के निवासी भी भगवान की तरह दो या चार भुजाएं वाले होते हैं। और यह कहा जाता है कि कोई भी उनमें और भगवान में अंतर नहीं देख सकता है। वैकुंठ जगत में 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। सायुज्य मुक्ति वह मुक्ति है जिसमें कोई भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, जैसे ब्रह्म कहा जाता है, उसमें मिल जाता है। दूसरे प्रकार की मुक्ति सारूप्य मुक्ति है, जिसमें किसी को बिल्कुल भगवान जैसा ही रूप मिलता है। और एक दूसरे प्रकार की मुक्तियां सालोक्य मुक्ति कहलाती है, जिसमें कोई भगवान के साथ उसी रूप में रह सकता है। शास्त्रीय मुक्ति में किसी के पास वही ऐश्वर्य होता है जो भगवान के पास होता है। एक दूसरे एक दूसरे प्रकार की मुक्ति में कोई सदैव भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है, जैसे अर्जुना जो सदैव कृष्ण भगवान के साथ मित्र की तरह रहते हैं। तो इस चीज को समझते हैं थोड़ा। इसलिए आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ ग्रह में जितने भी जीव हैं, सारी मुक्त आत्माएं हैं। मुक्त आत्माएं मतलब वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं है। उनका जैसा शरीर दिया जाता है, वो भी भगवान के जैसे ही अनंत अनंत कालों तक वैसे ही उस शरीर पे भगवान की सेवा करते हैं, बिना बुढ़ापा आए हुए। कुछ जो जीव है, वो कोई चार भुजा वाले होते हैं, कोई दो भुजा वाले होते हैं। ये और डिटेल बताया गया है आध्यात्मिक जीवन में, अध्यात्म जगत के बारे में। और फिर पांच पांच तरह की मुक्तियां होती है, 5 तरह का लिबरेशन होता है। अगर इस संसार से हमें उस संसार में जाना है, तो 5 तरह की मुक्तियों के माध्यम से वहां जा सकते हैं। एक जो मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, जो 2-3 बार मैंने बता चुका पहले भी। वो भगवान को अव्यक्त मानते हैं, अव्यक्त इन द सेंस निराकार। उनको ब्रह्म समझते हैं, जैसे कोई शक्ति है, कोई लाइट है, ऐसे। और उसमें मिलने की इच्छा रखता है जीव। इच्छा रखता है तो जाके वो मिल जाता है। पर जो भक्त होते हैं उनकी ऐसी इच्छा नहीं होती है कि भगवान के उस अव्यक्त रूप में जाके मिल जाए। दूसरे प्रकार की मुक्ति सारूप्य है। सारूप्य मतलब भगवान जैसा ही रूप मिलेगा आपको। तीसरा है सालोक्य।
मतलब सालोक्य का मीन्स होता है कि भगवान के साथ उसी लोक में रह सकते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, प्रेजेंटली होते हैं, उन्हीं की उसी लोक उसी जगह में वो रह सकता है। सृष्टि मुक्ति, सृष्टि होता है कि जो ऐश्वर्य भगवान के पास है वही भगवान, वही ऐश्वर्य आपके पास भी होगा। ऐश्वर्य इन द सेंस, जैसे ऐश्वर्य जैसे पराशर मुनि ने जैसे बताया था, क्या बताया था, जैसे भगवान के 6 गुण होते हैं, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, एंड सबसे ज्ञानवान, इस तरह से, और सबसे ज्यादा बहुत ही इससे वैराग्य जो है, ये सब भगवान में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञानी भी भगवान होते हैं। तो वो चीज, वो ऐश्वर्य, वो पर्टिकुलर जीवा को ही मिलेगा अगर शास्त्रीय मुक्ति के माध्यम से आ, वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते हैं। पर एक जो है लास्ट, ये जो है एक दूसरे प्रकार की मुक्ति, कोई सदैव भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है, जैसे अर्जुना। तो एक जो है जो हमेशा भगवान के साथ रह के उनके साथ उनका आ, उनको उनके उनके साथ मित्र की तरह, उनके साथ उनको सेवा करके, किसी भी रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे माता पिता के रूप में, चाहे सखा के रूप में, तो इस तरह से हम उनको सेवा कर सकते हैं। तो ये जो है लास्ट वाला मुक्ति, ये जो है अंतिम वाला मुक्ति, जो भगवान के लिए सेवा भाव में रहता है, ये सबसे प्रोमिनेंट माना जाता है। तो मनुष्य को इन पांचों में से किसी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, परंतु इन पांचों में से सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के अव्यक्त पहलू में लीन हो जाना वैष्णव भक्तों को स्वीकार नहीं है। वैष्णव भगवान की उनकी वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। यही जो मैं बता रहा था कुछ देर पहले, कि जो वैष्णव होते हैं अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा कर सके। जैसे मछली का जो जो कहते हैं नेचर है, वो पानी के अंदर ही रहने का है। अगर पानी के बाहर ला के उसको जितनी भी व्यवस्था कर देंगे, उनके फैसिलिटीज दे देंगे, फिर भी वो नहीं रह पाएगी, उनकी इच्छा करेगी मैं वापस जल में कैसे जाऊं। उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा बिना करे बिना हम अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारी इच्छाएं हैं कि हम भगवान और उनके भक्तों की सेवा करें, यही वैष्णवों की इच्छा होती है। जबकि फिर प्रभुपाद मायावादी के बारे में कहते हैं, जबकि मायावादी निर्विशेषवादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर सर्वोपरि के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं। इस प्रकार विलीन होने की ना तो भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में स्तुति की गई है, और ना ही वैष्णव दार्शनिक की शिष्य परंपरा के द्वारा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टका 5 में इस विषय पर इस प्रकार लिखा है। तो मायावादी निर्विशेषवादी, ये दो तरह के जो दार्शनिक होते हैं, जो बौद्धिस्ट फिलॉसफी और इम्पर्सनल फिलॉसफी, वो अपना अस्तित्व को खोकर भगवान में विलीन होने चाहते हैं। पर ये जो विलीन होने की स्थिति है, भगवत गीता में कृष्ण ने कहीं पे भी नहीं बोला है, और ना ही वैष्णव दार्शनिक ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से कहीं बत बोला है। हम कभी विलीन नहीं हो सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं, बट कभी हम विलीन नहीं हो सकते हैं। हमारा अस्तित्व हमेशा ही रहा है। इससे जैसे ही भगवान ने हमें उनके आ, सेवा के लिए ही बनाया है और किसी चीज के लिए नहीं बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने शिष्टाष्टका में, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्रित करने की इच्छा नहीं है, ना सुंदर युवतियों के साथ आनंद भोगने की इच्छा है, ना मुझे बहुत से अनुयायी बनाने की इच्छा है। मैं केवल यह चाहता हूँ, मैं आपकी अहित की भक्ति पूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर लगा रहूं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, जो इस संसार में जो जीव को फंसाता है जो इस संसार में, तो यहाँ पे वो तीन चार चीजें ही है, तीन चीजें हैं। एक तो इसको बहुत पैसा कलेक्ट करने की इच्छा होती है, जो सुंदर युवतियों के साथ आनंद भोगने की इच्छा रखता हो, मतलब भोग की इच्छा, कि मुझे एंजॉय करना है दूसरे जीवों के ऊपर वो, और
किसको बहुत सारे फॉलोवर्स बनाने की इच्छा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, फॉलोवर्स, ये भी मतलब लोग मुझे वाह-वाह करें, मेरे बहुत बड़ाई करें, जो भी मैं करूँ। तो ये चीज़ें आदमी को और फँसाता है इस भौतिक संसार में। तो मैं केवल यही चाहता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपकी अहितु की भक्तिपूर्ण सेवा में जन्म-जन्मांतर तक लगा रहूँ। तो यहाँ तक वर्ड देखेंगे, जन्म-जन्मांतर लगा रहूँ। तो जन्म-जन्मांतर लगा रहूँ मतलब भगवान कह रहे हैं कि मुझे अगर लिबरेशन नहीं भी मिले, अगर मैं यही जन्म लेता रहूं, फिर भी मुझे आपकी भक्तिपूर्ण सेवा ही चाहिए भगवान, मुझे इस तरह से लगा के रखिए, यही मेरी इच्छा है। आगे देखिए, यहाँ बताएं, यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर शब्द का उपयोग करते हैं। जब बार बार जन्म होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति पाने पर कोई या तो दिव्य लोकों में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है। किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता है। वही चीज मैं बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु तो मुक्ति के मुक्ति पाने की इच्छा भी नहीं रख रहे हैं, वो जन्मांतर में भगवान की सेवा का ही वर्णन कर रहे हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मुक्ति मिलती है या नहीं। उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहकर भगवान की सेवा करना है। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के लिए एक, कहते हैं ना, ए- क्या खजाना निकाल के दिया है। ये पूरे वैदिक शास्त्रों में जितनी भी बातें लिखी गई है कि उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहकर भगवान की सेवा करनी है। जीवरे स्वरूप होए कृष्ण, नित्य कृष्ण दास। जो हर जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण के दास ही है। भक्त इसकी चिंता करता है कि उसका जन्म पशु समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो या और कहीं भी हो, वह भगवान से केवल यही प्रार्थना करता है कि भगवान को भूले नहीं और सदैव उसकी दिव्य सेवा में लगे रहने के योग्य बना रहे। वो शुद्ध भक्तों का लक्षण है। निसंदेह भक्त चाहे कहीं भी रहे, इस भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में रहता है, परंतु वह अपनी निजी उन्नति या सुख के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता है। अगर हम किसी तरह से भगवान के प्रति सेवा भाव उत्पन्न कर लेते हैं और भगवान को भूले नहीं, उनके दिव्य सेवा में लगे रहे, तो यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त मतलब प्योर डिवोटीज, जो इसके अंदर किसी दूसरी इच्छाएं नहीं रहती है। इच्छाएं मतलब अपने को भोगने के लिए चीजों, जो देख भौतिक संसार में हर चीजें अवेलेबल रहती है, लेकिन उस चीजों को वो अपने लिए भोग में लाता नहीं है, वो भगवान को खुश करने के लिए यूज करता है और भगवान के द्वारा दिए हुए प्रसाद में पाके वो खुश हो जाता है। अगर इस तरह से अगर भक्त अपना लाइफ चलाए तो वो हमेशा शुद्ध भक्त की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। आज ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं कि भगवत गीता के 8वें अध्याय से 23 श्लोक में लिया गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण संकेत करते हैं जो उनकी भक्ति में लगे हैं वो सरलता से उनके पास पहुंच सकता है। तो ये कहना चाह रहे कि भक्ति के माध्यम से उनके पास बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, परंतु जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं उनके लिए सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। उनका अपना स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय का निर्देशन भगवान ने भगवत गीता में दिया है। हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप लोगों को कुछ बोलना है, कुछ और समझना है या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज हमारा सेशन यहीं पे आज एंड करते हैं। हरे कृष्ण।